छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व किया था और उसी क्रम में आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर बात कर रहे हैं। तो रिडम्पशन, इसको हिंदी में शोधन कहा जाता है, ऋण पत्रों का शोधन। तो लगभग क्योंकि शोधन भी प्रचलित शब्द नहीं है हम लोगों के लिए, तो उससे बेहतर है कि हम लोग रिडम्पशन ही समझें, क्योंकि यह ज्यादा आसान है, बार बार आता है। तो यह जो है, इस रिडम्पशन का तात्पर्य होता है कि ऋण पत्रों के संबंध में रहने वाले दायित्वों के भुगतान से है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ऋण पत्र हैं कंपनी द्वारा एक तरह से ऋण के रूप में लिया जाता है और उनका ब्याज का दर या समय, परिस्थितियां, शर्तें सब कुछ निर्धारित रहती हैं। उस निर्धारित समय या परिस्थितियों के अनुसार ही भुगतान होता है। तो इसलिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में कहा है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रेफर्स टू द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर। सरल शब्दों में यही इसका अर्थ है कि भाई उसके संबंध में जो भी दायित्व हैं तो उनका भुगतान से इसका मतलब होता है कि उसका भुगतान किस प्रकार किया जाए। इसके थ्योरेटिकल पार्ट की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ध्यान में होगा, चूंकि यह लॉकडाउन की अवधि बढ़ते जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है अब आवश्यकता है कि हम लोग हर तरह, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में या सबको यही था कि कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन क्योंकि यह महामारी भयंकर रूप से फैलती जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर से अनलॉक के बाद फिर लॉकडाउन की स्थिति आ गई, सारे क्लासेस बंद, कॉलेजेस बंद। तो यही लगा था कि थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग पढ़ लें ऑनलाइन और बाकी जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी आ गई कि अब नहीं लगता है कि क्लासेस चलेंगे। जब क्लासेस चलेंगे ही नहीं तो फिर क्लास में सॉल्व करने की बात ही कहाँ से उठती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इसी माध्यम से उसके जितने प्रॉब्लम्स हैं हर चैप्टर के उसको सॉल्व करना है। तो इसमें इसी क्रम में ये पहला हमारा जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 2। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी हल करा दिया था, तो अभी जो है प्रॉब्लम नंबर 2 को हम लोग देख रहे हैं। इसमें है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे होता है कि आउट ऑफ कैपिटल से रिडम्पशन होता है, तो या लेकिन इस परिस्थिति में है कि प्रॉफिट से रिडम्पशन कैसे हम करेंगे, यही हम प्रश्न छोटा है इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि बड़े प्रश्नों के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भाई आप बुक को सामने रखो। वैसे भी आपको बुक सामने रखनी होगी, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ही 2-4 लाइन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको मेरी बात सुनते समय ध्यान में रहेगा। वो कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2014, Goodluck Limited gave notice to redeem their outstanding ₹5 lakh.
12% debenture on 1st October 2016 at a premium of 5%. And the company had a balance of ₹6,50,000 at the credit of its statement of profit and loss. कंपनी को 6,50,000 का लाभ है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अनुसार. Instead of declaring a dividend, it was decided to utilize the profit to redeem the above debenture. इस डिबेंचर को जो है उसने रिडीम करने के लिए प्लान बनाया कि अब इसको हम रिडीम कर दें. तो वैसी परिस्थिति में जो है उसने, क्योंकि उसके पास 6,50,000 का क्रेडिट बैलेंस है और कंपनी ने यह सोचा कि लाभांश घोषित करने की अपेक्षा लाभों का प्रयोग उपरोक्त ऋण पत्रों के शोधन के लिए किया जाए, लाभांश न घोषित करके. तो चलिए वो तो कंपनी का प्रॉब्लम है, हम लोगों को चूंकि जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को इसका रिडम्पशन करना है. तो रिडम्पशन के लिए जो हमारी एंट्री होती है, मैंने एंट्री पहले आपको बता दिया है, सारी एंट्रीज जो है बताई जा चुकी हैं, आपको ध्यान में होगा भी. तो हम क्वेश्चन हल करें. इस क्वेश्चन को एक प्रॉब्लम नंबर 2 है और बुक है डॉक्टर SKC SBPD पब्लिकेशन. अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग जो है एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड जर्नल एंट्री. तो हमारी जो पहली एंट्री होगी 2015 अप्रैल तक जो है 30 को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट. अब कंपनी पेमेंट कर रही है इन द इन्वेस्टमेंट में पर, तो वो जो है उसके लिए तो ये होगा हमारा 75,000. अब इसके बाद हमारी जो दूसरी एंट्री होगी अब 30 अप्रैल को उसने एक दे दिया 2015 को, फिर 2016 में मार्च 31 को जो है. अब यहाँ गलती से ऊपर में लिख दिया गया है, उसको जो है यहाँ माना जाए. तो इसमें बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये 75,000 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यही ध्यान रखना. इसके बाद सितंबर 30 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख. जो 5 लाख का है उसको जो है किया जा रहा है. और उसके बाद अक्टूबर 1 को फिर 12% डिबेंचर अकाउंट दिया. और चूंकि वहाँ प्रीमियम की बात किया है कि इसमें जो है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिया 25,000 टू डिबेंचर होल्डर 5,25,000. इतना उसका डिबेंचर होल्डर का बकाया है. अब उसका हम पेमेंट करेंगे. तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, 5 लाख रुपया उसका जो है राशि वो, और प्लस 25,000 प्रीमियम की राशि, यह पेमेंट करेंगे. अब इसके बाद जो हमारी अगली एंट्री होगी वह जो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दिया टू, इसको जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे. तो टू जनरल रिजर्व, चूंकि एंट्री मैंने आपको पहले बता दिया है इसलिए आप इसको उसी ढंग से जो है क्वेश्चन सॉल्व में कर रहा हूं. तो आप तो एक हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन. इसी प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5.
प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है इसको हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तो प्रॉब्लम नंबर 5 का क्वेश्चन है कि साराभाई केमिकल्स लिमिटेड हैज 5,000 10% डिवेंचर of ₹100 each. Due for redemption on March 31st, 2016, record necessary journal entries regarding redemption, assuming that there is a balance of ₹2 lakh in debenture redemption reserve account of the date of redemption. It was decided to invest in 10% government securities to meet the legal requirement. कह रहा है कि ये जो है निर्गमन पूर्णतः ये जो हो गया, यह मानते हुए कि इस तिथि पर ऋण पत्र शोधन संचय खाते में 2 लाख रुपए का शेष है, बैलेंस है। इन ऋण पत्रों के शोधन के लिए आवश्यक योजनांचा का प्रवेश किया। हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है और यह निर्णय लिया गया कि कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 10% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए। वो कंपनी का निर्णय है। तो हम लोग सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन की बात करें तो हम जो है, क्योंकि ये हैं साराभाई केमिकल्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ साराभाई केमिकल्स लिमिटेड हम लिख देंगे अथवा जर्नल एंट्री। तो हमारी पहली जो 2015 में अप्रैल 30 को हमारी जो एंट्री होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक 75,000 जैसा कि दिया हुआ है। फिर 2016 31 मार्च को बैंक अकाउंट डीआर टू रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट। तो हमारा जो है 75,000 का हो गया हमारा डिवेंचर है। और इसको जो है अब इसमें 6,875 का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। कैसे हुआ है तो हम निकाल देंगे इसको, क्योंकि 11 महीने के लिए हमको निकालना है 75,000 रुपए पर और हमें पता है कि 10% का रेट दिया हुआ है। तो हम कर देंगे 75,000 गुणे 11/12, चूंकि 11 महीने का निकालना है तो 11/12 और गुणे 10% तो गुणे 10/100। तो इस आधार पर हमारा निकल जाएगा 6,875। यही क्या कैलकुलेशन किया हुआ। इसको मैंने नीचे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, लेकिन समझने के ख्याल से आपको मैं पहले भी बता दे रहा हूं कि ये कैसे आया 6,875, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। अब फिर हम मार्च 31 को 10% डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, उनका 5 लाख रुपए का है डिवेंचर, तो उसका हम एंट्री कर देंगे। और अब इसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, उनका पेमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एंट्री होगी वह होगी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर। क्योंकि अब हम इसको, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, इसको जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यह होगा हमारा 2,50,000, क्योंकि तो ये हो गया। अब यहाँ हमने नोट में इसलिए वो इंटरेस्ट का निकाल दिया कि 75,000 का जो है उसको आपको मैंने बता ही दिया। दूसरा है कि सिंस द कमीशन है सफिशिएंट अमाउंट, कंपनी के पास सिंस द कंपनी है सफिशिएंट अमाउंट इन डीआरआर, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, नॉट
then 25% of the face value of debenture. Further, debenture redemption reserve has not been created. इसलिए क्रिएट नहीं किया जाएगा, हमने उसको भी क्लियर कर दिया। अब आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मैं हर जो ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है कोशिश कर रहा हूँ। तो यह हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यह जो है सिंकिंग फंड मेथड, और सिंकिंग फंड मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि ACC सीमेंट लिमिटेड है 60,000 6% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2000। कितना है? 60,000 6% डिबेंचर है ACC सीमेंट लिमिटेड का। चलिए ठीक है, इस तिथि को ऋण पत्र शोधन कोष 50,000 का है। पहले से हमारा सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड रिडम्पशन जो है, या हम कह सकते हैं कि उसका फंड जो है वो है 50,000 का, जो कि भारत सरकार के 59,000 रुपये 3% ऋण में विनियोजित है। ऋण पत्र शोधन कोष में वार्षिक किस्त 8,230 की जोड़ी जाती है और 31 मार्च 2014 को बैंक बाकी विनियोगों पर ब्याज प्राप्त करने के बाद 15,640 रुपया इस तिथि को विनियोगों को 83% सूद पर बेचा गया। 2013-14 के लिए ACC लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक खाते, हमें आवश्यक खाता बना 83% पर बेचा गया, तो हमें खोलना है। तो अब इसमें जो है हम एंट्री नहीं बना के हम सीधे जो है अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 6% डिबेंचर अकाउंट, तो 60,000 का है, तो उसको बाई बैलेंस BD और 2 बैंक 60,000, ये हमारा हो गया डिबेंचर अकाउंट 6%। अब डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट हम बनाएंगे, तो इसमें बैलेंस BD 50,000 जैसा कि दिया 50,000 है, और जो है बाई बैंक अकाउंट में वही 59,000 का, चूंकि कर रहा है सरकार का, 59,000 × 3/100 निकाल देंगे, तो 1770। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8,230 है। अभी इधर आ जाएंगे टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,030, और जो है बाकी हो गया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 58,900। ये हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट हो गया तैयार। अब हम चर्चा करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि हमसे कहा गया कि आवश्यक खाते आपको बनाना है, तो जो जो इसमें आवश्यक नेसेसरी अकाउंट्स हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें हमारा बैलेंस BD जो है 50,000 का, हालांकि फेस वैल्यू इसका जो है 59,000 है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल है वह है 50,000 का। उसके बाद अब जो हमारे हम पेमेंट हमारा कितना करेंगे, 59,000 गुणे कहा ना 3%, जो कहा प्रश्न में हमारे कहा था, तो वह जो है अब वही 3% हम निकाल लेंगे। 59,000 गुणे 3/100 बराबर, सॉरी 83%। हम गलती के लिए मैं माफी चाहूंगा कि 83%, 83%, तो 83 डिवाइडेड बाई हमने 59,000
इंटू 83 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा ये आ गया 48,970। यह निकल गया। अब इसके बाद फिर बाई डिबेंचर रिजम्पशन फंड अकाउंट लॉस हमारा 1030 का है, क्योंकि इधर 50,000 है, वहाँ हमारा 48,970 है, इसलिए यह 1030 का जो है हमारा इसका लॉस हुआ। इसी को हम ऊपर भी लिखे हुए हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1030। अब हम सबसे अंत में बैंक अकाउंट की बनाएंगे। बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब बैंक अकाउंट हम बनाएंगे तभी हमें क्लियर जो हमारा होगा कि हाँ हमने कितना पेमेंट किया, क्या स्थिति हमारी है और हमारे पास कितना हमारे बैंक बैलेंस हमारा अब अभी कितना है बैंक के अकाउंट। तो इसमें है कि हम मार्च 31 को 2014 में बाई टू बैलेंस विधि 15,640 रुपया है, और जो है फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 48,970 जो यहाँ से आया, ये हो गया, ये हमारा हो गया 64,610। और इधर हो गया बाई 6% डिबेंचर अकाउंट, तो एक्चुअली वो हमारा 60,000 का है। 60,000 का हमारा भुगतान हुआ था, शुरू में हमने दिखाया था, शुरुआत में ही 6% डिबेंचर अकाउंट में, तो जो 60,000 हमारा है उसका हम कर लेंगे। तो अब हमारा बैलेंस वजह से यहाँ हमारा 64,610 है, इसलिए 4,610 जो है हमारा बैंक बैलेंस होगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस विधि। यही नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस विधि हो जाता है हमारा, या नेक्स्ट टर्म के लिए जो भी टर्म होगा, क्योंकि यह मार्च तक का टर्म है, तो अगले टर्म के लिए यह होता है बैलेंस विधि। तो यही है हमारा सिंकिंग फंड मेथड से जो हम रिडम्पशन जो है डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट को बनाते हैं, तो उसका है। चूंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, चूंकि हम प्रश्न में और आप भी यह ध्यान देंगे कि यदि जर्नल एंट्री बनाने के लिए पूछा जाए एग्जाम में, तो जर्नल एंट्री बनाएंगे। यदि डायरेक्ट लेजर के लिए पूछा जाए तो फिर जर्नल एंट्री बना के अनावश्यक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्री के बाद से हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, हमसे पूछा जा रहा है लेजर बनाने की जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं उसको आपको बनाना है। और जैसा कि हम जानते हैं जर्नल एंट्री की सहायता से ही लेजर बनाया जाता है, लेकिन यदि कभी भी परीक्षा में अगर सीधे पूछा जाए लेजर बनाने के लिए, तो फिर जर्नल एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, और यह मानकर चला जाता है कि ठीक है उसी की सहायता से बनता है, लेकिन विद्यार्थी जो कॉमर्स का विद्यार्थी होगा, अकाउंट का विद्यार्थी होगा, वह डायरेक्ट लेजर बनाना जानता है, क्योंकि उसके सारे जो सिद्धांत हैं बुक कीपिंग के उससे वह जानता है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि जब तक जर्नल एंट्री हम, वो तो बिल्कुल रॉ हैंड, अगर इंटरमीडिएट का विद्यार्थी है, 11th का विद्यार्थी है, तो शायद वो भी 12 में जाते जाते जो है वह ट्रेंड हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत का है तो होता है कि वो पहले जर्नल एंट्री कर लें, इसके बाद ही हम लेजर बना पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट ही लेजर बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसा प्रश्न था वैसा मैंने जवाब दिया, और आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा। आप भी आगे अगर प्रश्न आते हैं तो जितना पूछा जाए वही बताना है, बाकी अगर उससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको हम लोग वर्किंग नोट्स में लिख देते हैं, उसमें जो आया कैसे आया इसको बताना चाहिए। तो यही आज हम लोग जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की चर्चा की,
इसके संबंध में हम लोगों ने जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे, इसे बनाएंगे, आगे आप इसको बनाएंगे और इसे देखेंगे। बाकी यदि कहीं कोई कुछ न समझ में आया हो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करेंगे कि कहाँ आपको अगर किसी तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करने का अवश्य कष्ट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों की जो भी परेशानी होगी, जो भी डाउट होगा, उस डाउट को मैं कोशिश करूंगा तो मैं उसे सॉल्व करूँ। यदि आप पूछोगे नहीं तो फिर मुझे तो यही लगेगा कि नहीं आप सब चीजें समझ में आ गई हैं। तो इसलिए पुनः आप लोगों से ये अपील है, आप लोग जो है सामने बुक रख लें, क्वेश्चन अपने सामने रखें और सामने रख लें और तब जो मेरे द्वारा हल किए हुए आंसर हैं, साथ ही मैं हर पॉइंट पर कोशिश करता हूँ कि इसको क्लियर कर दूँ। जब आप बुक रखेंगे, प्रश्न सामने रहेगा तो उसका उत्तर निकालने में और बड़ी आसानी होगी। और ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है, साथ ही फिर बताया भी जा रहा है, तो अब हम नहीं समझते हैं कि कोई परेशानी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी होता है, बहुत सी बातें होती हैं। छात्रों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम यहाँ पर जो है हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें, ताकि मैं आपके शंकाओं का समाधान कर सकूं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रॉब्लम देखेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको सॉल्व करें, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं और परिस्थितियां कह रही हैं कि अभी कॉलेज खोलने की कोई संभावना नहीं है और हम लोगों की पढ़ाई का यही माध्यम सबसे उपयुक्त माध्यम है कि हम ऑनलाइन, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस या समय पर उपस्थित रहना, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है कि आप लोग बार बार करने पर भी कभी यहाँ तक कि मैंने तो पर्सनली भी कई विद्यार्थियों को कहा, लेकिन लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया कहाँ जा रही है, पढ़ने के लिए लिबरलाइज हैं, सोच रहे हैं कि हमें कहाँ पढ़ने का मौका मिले, ट्यूशन, कोचिंग, क्या क्या हो रहा है। और यहाँ टीचर बिल्कुल आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी आप सामने नहीं आना, क्योंकि अगर आप सामने रहते तो ज़्यादा हम लोगों को आसानी होती। वहीं पर कुछ पूछते, जो भी आपको प्रॉब्लम होता, मैं तुरंत जवाब देता, वहीं पर कंफ्यूजन दूर करता। समय थोड़ा लगता तो क्या करेगा, बैठे बैठे आपको हम लोग भी तो इसी के लिए और दिन भर तब इसी स्थिति में हम लोगों को ये सारे जो है नोट्स बनाने पड़ते हैं। नोट्स बनाने के बाद जो है उसे फिर हम अपलोड करके जैसे वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके तब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आपसे यही उम्मीद मैं करता हूँ आप अवश्य थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि परीक्षाएं आपकी कब होगी यह नहीं कहा जा सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि बिना परीक्षा दिए प्रमोशन हो अलग बात है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, देखिए तो बिना परीक्षा के अगर प्रमोट किया जाता है विद्यार्थी को, तो एक चीज जान लीजिए, उसमें जो अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे स्टूडेंट को घाटा होता है। जो फेल साल वाले हैं उनकी तो बात नहीं मैं करता, उन्हें भले फायदा हो जाए कि हो सकता है कि वो पास करने की स्थिति न हो और प्रमोट कर दें, वे खुश हो जाए, लेकिन अच्छा विद्यार्थी हमेशा चाहता है कि हम परीक्षा दे करके, ताकि हम अपने आप को आंक सकें कि हम कितने पानी में हैं। और क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, परीक्षाएं लेना संभव नहीं है, इसलिए
विश्वविद्यालय नहीं चाह रही है कि हम ऐसे आपको प्रमोट करें, क्योंकि उसको भी पता है कि आपके जो प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे उनको इसमें घाटा होगा, क्योंकि सबको एवरेज मार्किंग मिलेगी लगभग। मान लो कि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर या क्लास की परफॉर्मेंस के आधार पर आपको जो क्राइटेरिया तय हो, तो उस आधार पर मान लीजिए कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन आपकी प्रतिभा का सही आकलन का मैंने जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सीरियस हो जाइए, जुड़िए, शिक्षकों से जुड़िए, शिक्षक तैयार बैठे हैं आपको जोड़ने के लिए। आज मैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।